नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा राजस्थान जो कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, उनमें भर्ती आई है 635 पद पर। ठीक है, अलग अलग पद है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी करना है, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी जो लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले हुई थी, वो एग्जाम मैंने खुद नहीं दिया था। हालांकि तब मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मेरे कम शायद 5 नंबर कम रह गए थे। ठीक है, तो कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन स्टूडेंट है जिनको ज्यादा फायदा हो सकता है, उस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप एक बार मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो ये कोऑपरेटिव बैंक की जो भर्ती है, इसमें सारे जो डाउट है आपके, वो मैं टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करवाता रहूंगा, क्योंकि मैंने पिछला जो एग्जाम हुआ था कोऑपरेटिव बैंक का, वो मैंने दिया था। तो आप क्या कर सकते हो, वो मैं आप देखो, नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया होगा किसमें कितने पद हैं। बात हम डायरेक्ट सिलेबस की करेंगे कि किस आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, इसमें कई जो है वैकेंसी है, जिसमें सीनियर मैनेजर है, कोऑपरेटिव जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और बैंकिंग असिस्टेंट है। तो जो सबसे इजी रहता है ना, वो ये रहता है बैंकिंग असिस्टेंट। ठीक है, सबसे इजी रहने के कारण है ये क्लर्क की जॉब है। ठीक है, क्लर्क की जॉब है, तो इसमें इजी ये रहता है, लेकिन इसमें कंपटीशन होता है हाई। कंपटीशन हाई होने के कारण ये है कि इसमें सारे स्टूडेंट ज्यादातर है वो इसी से अप्लाई करते हैं। एक बात और है, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था, आप क्या असिस्टेंट, बैंकिंग असिस्टेंट और मैनेजर दोनों से अप्लाई कर सकते थे, तो अब भी कर पाओगे आप। ठीक है, अगर आप बैंकिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर और जो मैनेजर है, इन तीनों से साथ में भी अप्लाई कर सकते हो, तीनों से अप्लाई कर सकते हो। ठीक, सबसे बात पहले करें बैंकिंग असिस्टेंट की, तो इसमें इंग्लिश आती है 30 नंबर की, जो मैथ आती है वो आती है 40 नंबर की, रीजनिंग आती है 40 नंबर की, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 नंबर की, कंप्यूटर नॉलेज 25 नंबर की, अकाउंटेंसी है 25 नंबर की, और 10 नंबर का कोऑपरेटिव एक्ट। सेम ये का ये सिलेबस आपका जो पिछली भर्ती है उसमें रहा था। ठीक है, तब उस टाइम में क्या है, जो राजस्थान की भर्तियों की तैयारी नहीं करता था, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरे। ठीक है, मेरे 133 के आसपास नंबर बने थे, और मेरिट शायद 141 या 140 रही थी, याद नहीं है मेरे को एग्जैक्ट। तो पिछली भर्ती में भी सेम सिलेबस था। और अभी मैं फिलहाल मैं सेकंड ग्रेड मैथ और थर्ड ग्रेड जो है साइंस मैथ से सिलेक्टेड हूँ। तो मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा वो सही बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोऑपरेटिव बैंक के टाइम टू टाइम मैं वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। अब बात करते हैं कि इसका लेवल क्या रहता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो, 120 मिनट में कितने हैं, 200 क्वेश्चन है। तो आपको सबसे मेन स्पीड होनी चाहिए। जो स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना पहले से, एसबीआई की, आईबीपीएस की, उनके थोड़ा सा फायदा जो होता है वो होता है जो रीजनिंग और मैथ में प्लस इंग्लिश में, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बैंकिंग एग्जाम में भी होते हैं। इसका एग्जाम भी क्या आईबीपीएस के जैसा ही होगा, आईबीपीएस ही करवाता है इसका एग्जाम, आईबीपीएस को ही इसका चार्ज दिया जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन। तो अब देखो, आपके पास जो है इतने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन 120 मिनट में, तो सबसे बड़ी आपकी स्पीड होनी चाहिए। एक बात जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, खास करके मैथ रीजनिंग का लेवल मतलब ठीक होता है। एक जो एसबीआई का, आईबीपीएस का, आप कलर का एग्जाम देखो, उस लेवल्स का होता है, उससे थोड़ा सा नीचे होता है। आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है, उनका कलर का लेवल देख लो आप, उन कलर का लेवल का एग्जाम ही इसका होता है। जो रीजनिंग और जो मैथ है, उनका लेवल ठीक होता है, मतलब आप आराम से 1 मिनट में 2 क्वेश्चन या फिर 1.5 मिनट में 4 क्वेश्चन, इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो इतना ज्यादा लेवल नहीं आता है। तो एक बात तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो एक तो इंग्लिश पर देना है, और जनरल राजस्थान का जो जीके वो आपको आता है अच्छी तरह से। कंप्यूटर नॉलेज भी आजकल आती है। एक जो आपका ये जो 2 सेक्शन है, 6 नंबर और 7 नंबर, इन पर ध्यान देना। तो मेन आपके क्या होगा, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, और जो कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2 है, कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003। ठीक है, ये तीन चीजें ही आपके इंपॉर्टेंट है। तो इन तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान दो। अगर इनमें आप मतलब 25 में से ऊपर वाले में अगर आप 15 नंबर भी ले आते हो, इसमें 7-8 ले आते हो, तो और इंग्लिश में अगर आप 20 या प्लस ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं क्योंकि जो रीजनिंग है, मैथ है, और राजस्थान जीके और कंप्यूटर, इनमें सबके नंबर आते हैं, लेकिन सबसे मेन है, इन पर ध्यान नहीं देते कोई। एक तो इंग्लिश, और एक दो ये 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी या बैंकिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हो कोऑपरेटिव बैंक की, तो सबसे मेन जो आपको देना है ध्यान, वो देना है 1 नंबर सेक्शन पर, और 6 और 7 पर। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो कोऑपरेटिव एक्ट और अकाउंटेंसी है, इनकी क्लासेस आपको जीवा स्टडी पर मिल जाएगी। किस पर? जीवा स्टडी पर। तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, वहां पर मैं आपको अकाउंटेंसी और कोऑपरेटिव बैंक की क्या है एकदम अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, ऊपर वाले तो आप खुद मैनेज कर लेना, ज्यादा कुछ आता नहीं है। रीजनिंग नॉर्मल आती है और मैथ भी नॉर्मल आती है, जैसे कि जो आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है, उनके कलर लेवल में आती है। दूसरी बात यह है कि आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। और मेरे क्या भी मैंने 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था, बीच में मेरे कल क्या काउंसलिंग थी, मैं अजमेर गया हुआ था सेकंड ग्रेड की, तो इस कारण मैं ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, पिछला एग्जाम मैंने दिया था, और
मेरे 133 स्कोर बना था और कट ऑफ 140 के आसपास गई थी ओबीसी की। पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है कि कट ऑफ कितनी गई थी, मेरा स्कोर मेरा 133 था। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कोऑपरेटिव बैंकिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हो तो 6 नंबर सेक्शन और 1 नंबर जो इंग्लिश है उस पर ज्यादा ध्यान दें, और 6 और 7 नंबर में खुद आपको जीवा स्टडी पर कराऊंगा, एक बार मेरे कहने पर आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब बात आती है अपनी मैनेजर की। तो मैनेजर में वही सिस्टम है, मैनेजर में भी आपको सबसे जो ज्यादा ध्यान देना है वो 1 नंबर सेक्शन में और 6 नंबर और 7 नंबर में सेक्शन में देना है, और ये आपको स्पीड अच्छे से बनाना है। सेम यही बात कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर में भी तो एक बात है, आपको क्या है, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आप इंग्लिश पर ज्यादा जोर दे सकते हो। तो अगर आपकी रुचि है सहकारी बैंक का एग्जाम देने में, आप तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा यही सजेशन है आपको कि आप सबसे ज्यादा जो अगर बैंकिंग असिस्टेंट और अगर हम सीनियर मैनेजर की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान 6 नंबर अकाउंटेंसी और 7 नंबर कोऑपरेटिव एक्ट पर देना है। और ये दोनों की क्लासेज में आपको एमसीक्यू फॉर्म में आपको किस पर है, जीवा स्टडी पर अवेलेबल करवा दूंगा। बात इंग्लिश की रही तो ये आपको कहीं से देखना, क्योंकि मैं खुद मैथ का टीचर हूं तो इंग्लिश आपको सही से थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा। और 6 नंबर और 7 नंबर इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 एग्जाम दे रखे हैं कोऑपरेटिव बैंक के, एक तो मैंने कोऑपरेटिव बैंक का दिया था और एक कोऑपरेटिव में जो सहकारी समिति है उनमें आया था वो भी दिया था, तो उनके बेस पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब एक बार मेरे कहने पर जरूर कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको देख लिया होगा नोटिफिकेशन में किस हिसाब से है। ठीक, आप दोनों पोस्ट से भी अप्लाई कर सकते हो, तीनों पोस्ट से भी अप्लाई कर सकते हो, एक एक पोस्ट से भी अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के आपके सामने इस हिसाब से पोस्ट है। और ये जो है कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती के बारे में एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं कि ये क्या अर्थ सहकारी सरकारी नौकरी नहीं है, ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, लेकिन ये सरकारी नौकरी यानी कि सरकारी का सम्मान ही है, समिति पर डिपेंड करती है। तो कोऑपरेटिव बैंक की वैसे अच्छी वैकेंसी है, कॉम्पिटिटिव जो समितियों में आती है उससे ज्यादा अच्छी वैकेंसी है। बाकी मैंने क्या है कोऑपरेटिव बैंक के 2 एग्जाम एक्सपीरियंस किया, उसके आधार पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो मेरे कहने पर एक बार जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने जो आपको बताया कि 6 नंबर और 7 नंबर सेक्शन, 6 नंबर और अकाउंटेंसी वाला और कोऑपरेटिव एक्ट वाला, ये 2 सेक्शन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनसे क्या आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। क्योंकि बाकी जो रीजनिंग है, मैथ है, इनमें राजस्थान जीके इनमें सब नंबर खींच लेंगे, लेकिन जो अकाउंटेंसी और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट है उनमें थोड़ा सा क्या कम नंबर बनते हैं स्टूडेंट्स के, और एक इंग्लिश में कम बनते हैं। तो इन 3 पर अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो ये पेपर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक बार जीवा स्टडी सब्सक्राइब कर लें आप। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। और एक बात, मेरे जो पिछली भर्ती हुई थी 3-3.5 साल पहले हुई थी, शायद 2017-18 में, याद नहीं है मेरे को 18 में हुई थी या 19 में, पूरा कंफर्म नहीं है, शायद 19 में हुई थी, 19 लास्ट में या 20 के स्टार्टिंग में हुई थी, 19 दिसंबर में हुई थी। तो उस वैकेंसी को मैंने खुद ने एग्जाम दिया था तब, हालांकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं था राजस्थान जी के, तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन फिलहाल मैं आपको एकदम सही गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल उसके बाद में लगातार पढ़ाई की थी, और अभी मैं क्या 2nd ग्रेड मैथ और 3rd ग्रेड साइंस में दोनों से सिलेक्शन हो रहा है साथ में। तो मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा वो सही बताऊंगा, और आप तीनों से अप्लाई कर दें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पोस्ट ज़्यादा दे के बैंकिंग असिस्टेंट से ही अप्लाई करना है, आप सीनियर मैनेजर से भी अप्लाई कर दें, और अगर आप योग्यता पूरी करते हो तो कंप्यूटर प्रोग्रामर से भी अप्लाई कर दें। कुल मिला के इन 2 से तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि क्या एक पेपर का एक्सपीरियंस दूसरे में काम आ जाए, और दोनों की पोस्ट आप साथ में फिल कर सकते हो। दोनों के एग्जाम अलग अलग दिन होंगे या फिर अलग अलग शिफ्ट में होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और पिछली बार IBPS ने एग्जाम करवाया था, और इस बार भी उम्मीद है कि IBPS ही एग्जाम करवाएगा। तो आप जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी।